हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। और आज हम पढ़ेंगे गिटहब कोपायलट का ट्यूटोरियल नंबर डे टू में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने बढ़ाया था आपको गिट और गिटहब क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस सिखाया था और गिटहब पे अकाउंट बनाना सिखाया था। आज हम जो हमने गिटहब पे अकाउंट बनाया था उसके अंदर ही रेपोजिटरी बनाएंगे। रेपोजिटरी मतलब उसके अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम रेपोजिटरी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ भी रेपोजिटरी आनी चाहिए, उसके अंदर एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। उस रेपोजिटरी को क्रिएट करने के बाद उस रेपोजिटरी को अपने लोकल गिट में लेंगे। जो गिट को इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा गिट को पहले ये अपने लोकल सिस्टम में, फिर गिट को इंस्टॉल करने के बाद गिट में कुछ कमांड गिट कॉन्फ़िगर करेंगे। गिट के अंदर कुछ दो चार ये कमांड चला के देखेंगे। तो लोकली गिट चलाएंगे और गिट को गिटहब पे उसको क्लोन करेंगे अपनी रिपोजिटरी को, और रिपोजिटरी में से अपना कोड कुछ पुश करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द रिपोजिटरी। तो उसके लिए मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाता हूँ। ये है मेरा गिटहब रिपोजिटरी अकाउंट। मेरा यूज़र नेम है यहाँ पे। आप जो आपने जो यूज़र नेम बनाया होगा वो यहाँ दिख रहा होगा। और इसके हिसाब से आप दो जगह से कर सकते हैं, या तो मेरे अपने इमेज पे क्लिक करें और यहाँ रिपोजिटरी पे जा सकते हैं अपनी जितनी भी रिपोजिटरी हो, या आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो ये प्लस का बटन है, इस प्लस का बटन करेंगे न्यू रिपोजिटरी। नहीं तो ये न्यू यहाँ भी लिखा है, तो इस न्यू पे क्लिक करेंगे। ये मैं टेस्ट रिपोजिटरी बनाऊंगा, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए टेस्ट रेपो, सिंपल टेस्ट रेपो है। रिपोजिटरी नेम लिखना जरूरी होता है और वो देखना जरूरी होता है ये अवेलेबल हो, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट में ये रिपोजिटरी नेम पहले से ही ना हो, इसलिए ये यूनिक होना चाहिए। ये रिपोजिटरी नेम ओनर आप हो ही खुद के। अभी हम क्रिएट रिपोजिटरी में देख रहे हैं ओनर आप खुद हो। कोई और ओनर बनाना चाहते हो तो यहाँ से किसी और को, जैसे मैं अपनी कंपनी किसी और को ही बना सकता हूँ। और रिपोजिटरी नेम ये जो यूनिक है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ये है ऑप्शनल। पर ऑप्शनल आप इसको भर भी सकते हैं, नहीं भी, पर मेरे हिसाब से भरना चाहिए क्योंकि ये आप ही के लिए है। टेस्ट रेपो, टेस्ट रेपो इसलिए क्योंकि आफ्टर मैं इस लेक्चर के बाद इस रेपो को डिलीट कर दूंगा। इसमें दो तरह की रेपोजिटरी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक रेपोजिटरी जो इंटरनेट पे कोई भी देख सकता है। यू कैन यू चूज हु कैन कमिट, बस कमिट के लिए आप चूज कर सकते हो कि कौन तुम्हारे कोड को कमिट करेगा। बस ये जान लीजिए पब्लिकली अवेलेबल है। और ये प्राइवेट है, इसको सिर्फ आप ही देख सकते हो, सिर्फ आप ही के कोड कर सकते हो और किसी को आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं देख सकते। तो अभी के लिए मैं इसे पब्लिक रखता हूँ। इसमें इनिशियलाइज रेपोजिटरी में एक एक फाइल होती है रीडमी फाइल। रीडमी फाइल होती है कि आप, ये बहुत जरूरी होती है अगर प्रोजेक्ट कोई भी रेपोजिटरी आप क्रिएट करते हो। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, मतलब डेवलपर को बता सकते हो या फिर इंटरनेट पे किसी को भी बता सकते हो कि रीडमी फाइल पढ़ लीजिए और मेरा प्रोजेक्ट इस हिसाब से स्टार्ट होगा। जैसे गेट इनिट करो पहले, एनपीएम स्टार्ट करो, एनपीएम स्टॉप करो, इस टाइप से कुछ भी। तो इसमें अंदर कुछ भी ले सकते हैं आप समझाने के लिए, ये कोड के लिए नहीं होती, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। इसको नहीं छेड़ेंगे और इसको भी नहीं छेड़ेंगे। ये लाइसेंस वाइसेंस का रिलेटेड है, इसका यूज भी नहीं होता। गेट गिट गिट इग्नोर, अगर गिट इग्नोर रखना है इसके बारे में इन फ्यूचर बताऊंगा, इसकी जरूरत भी होती है, पर अभी के लिए नहीं छेड़ेंगे। और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया, लोडिंग हो रहा है। अभी मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। तो आप सबने रिपोजिटरी क्रिएट करनी सीखी और रीडमी फाइल के अंदर अभी टेस्ट रेपो ही लिखी हुई है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में थी। इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, एडिट करता हूँ, पर यहाँ से एडिट करना नहीं चाहिए कभी भी। अपने गिट में जाके ही, अपने वीएस कोड में जाकर ही होना चाहिए। यहाँ से आप क्लोन भी कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को, क्लोनिंग के लिए ये भी है। ठीक है, आपको गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएट करनी आ गई। और वीएस कोड को इंस्टॉल अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, वीएस कोड पे जाएंगे। यहाँ पे मेरे डाउनलोड है तो डाउनलोड फ्रॉम मैक हो जाएगा। बाकी आपका विंडोज़ होगा तो डाउनलोड फ्रॉम विंडोज़, या फिर मैक होगा तो डाउनलोड फ्रॉम मैक ओएस करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीएस कोड भी आप, वीएस कोड तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं, अब आपको पता ही होगी, नॉर्मली आप इंस्टॉल कर लोगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं गिट पे। अभी आपने गिटहब पे गए हैं, गिटहब पे अकाउंट बनाया है पिछले लेक्चर में। आज आपने गिटहब के अकाउंट पे एक रेपोजिटरी बनाई है। इस रेपोजिटरी सिर्फ आपके क्लाउड पे बनी है, मतलब किसी भी स्टोरेज पे बनी है जहाँ पे इंटरनेट पे दिख रही है। अभी आप ये यूआरएल किसी को देंगे और ये आपकी प्रोफाइल पब्लिक है
तो वो भी आपकी रेपोजिटरी देख पाएगा, क्योंकि मैंने पब्लिक है, इस यूआरएल को कॉपी करो, किसी को भी भेज दो इस यूआरएल को कॉपी करके, वो भी आपकी रेपोजिटरी को देख सकता है, इसीलिए मैंने ये पब्लिक करी है। ठीक है, अब हम जाते हैं गिट पे, गिट डाउनलोड। गिट डाउनलोड के लिए जो पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट पर डाउनलोड पे जाएंगे तो ये पूछ लेगा आपसे, विंडोज है तो विंडोज, मैक है तो मैक, लिनक्स यूनिक्स है तो लिनक्स यूनिक्स। अभी जैसे आपके पास विंडो है तो विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो पे 32 बिट है या 462 बिट है, इस हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और हो जाएगा। लिनक्स यूनिक्स है तो ये सारी कमांड है उनके लिए, डाउनलोड कैसे करें उबंटू में, इन सब में। मेरे पास मैक है तो मैक में डाउनलोड करने का दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर लूँ, और जो मेरा फेवरेट तरीका है होम ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे हमारी चीजें सारी चीज हो जाती हैं। चाहे हम npm इंस्टॉल करना हो या कुछ भी इंस्टॉल करना हो, होम ब्रू का यूज करके हम सब चीज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होम ब्रू इंस्टॉल करने सबसे पहले अपने मैक है आपके पास तो होम ब्रू पे जाए, इंस्टॉल होम ब्रू की वेबसाइट खुल जाएगी। तो एक ये इंस्टॉलेशन की ये कमांड दी हुई है, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करें और अपना टर्मिनल ओपन कर लें, यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लें और टर्मिनल ओपन करके इस कमांड को यहाँ पेस्ट कर दें और एंटर कर दें, जिससे क्या होगा आपके सिस्टम में होम ब्रू चल जाएगा। होम ब्रू चलने के बाद फिर एक सिंपल कमांड है ये वाली, इसको कॉपी करेंगे, फिर उसी टर्मिनल को ऊपर करेंगे और इस टर्मिनल में ये कमांड चलाएंगे, ब्रू इंस्टॉल गिट। इसके बाद आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। अब आप कैसे पता करेंगे आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो चुका है? उसके लिए हम सीधा यहाँ पे गए और VS कोड हमने करा ओपन। VS कोड ओपन करने के बाद न्यू टर्मिनल में जाने के बाद आप लिखेंगे गिट वर्जन। तो गिट वर्जन तो गिट का वर्जन आ जाएगा, गिट का वर्जन आपका ये है। और ये चीज आप VS कोड से भी कर सकते हैं, मतलब इसमें टर्मिनल से भी जाके कर सकते हैं। टर्मिनल पे गए और आप इधर लिखेंगे गिट हाइफन डैश डैश वर्जन, तो गिट का वर्जन आ जाएगा। ये आपका गिट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है और ये VS कोड के टर्मिनल में भी आपको वर्जन दिख रहा है। तो ठीक है, अभी आपने गिट इंस्टॉल कर लिया, प्रोजेक्ट रेपोजिटरी क्रिएट कर ली। अब उन दोनों को कंबाइन करके हम चेक करेंगे उनको कैसे यूज होगा, चीजें कैसे यूज होंगी। तो ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर, जिसमें हम लिखते हैं, इस फोल्डर का नाम चेंज करके हम लिख देते हैं, रीनेम करते हैं और इसको लिख देते हैं, इसको भी टेस्ट पे आते हैं, VS कोड पे नॉर्मल, और फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर जाने से पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे हमारा टेस्ट फोल्डर था, टेस्ट फोल्डर, और इसको कर लेंगे ओपन। टेस्ट फोल्डर ओपन करने के बाद टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे गिट हाइफन वर्जन कि गिट हमारे पास है या नहीं है। गिट हमारे पास ऑलरेडी है। तो एक कमांड और होती है स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने कही थी आपको, 2-3 कमांड में सिखाऊंगा। गिट इनिशियलाइज करेंगे कि अब मेरे इस फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज कर दो, गिट इनिट से क्या होगा, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी आपके इस फोल्डर में हो चुकी है। बस इतना हो गया इनिशियलाइजेशन। ये याद रखें, किसी भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपने गिट पे इनिशियलाइज करनी है। अब जाते हैं हम अपने रेपोजिटरी में इसने बोला था अगर आप कोड है आपको और क्लोन करना है कोड को, तो ये चीज कॉपी करनी है। इसको कॉपी करने के बाद गिट क्लोन, और फिर क्लोन की ये मेरी जो हमने वहां से कॉपी किया था वो कमांड, और एंटर यहां करेंगे तो देखिए टेस्ट रेपो बन गई, उसके अंदर रीडमी फाइल है। तो ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं तो कैसे जाएंगे, cd क्रिएट डायरेक्टरी cd टेस्ट रेपो। ठीक है, अपने हम प्रोजेक्ट के अंदर जा चुके हैं। अभी हम टेस्ट रेपो की जगह टेस्ट रेपो 2 भी कर देते हैं और यहाँ एक फाइल भी बना लेते हैं, मोहित decode.html, और यहाँ भी लिख देते हैं टेस्ट। ठीक है, अब ये मैंने वैसे ही बनाया है, इसको चलाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको इसको फिर किस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है,
अभी हम यहाँ जाते हैं, फाइल में जाएंगे, फिर एक बार इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से VS कोड ओपन करता हूँ, फिर से VS कोड ओपन करता हूँ, VS कोड। अभी VS कोड ओपन करने के बाद फाइल में जाता हूँ, ओपन फोल्डर करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, टेस्ट पे जाता हूँ, ये टेस्ट रेपो जो हमने वहां बनाई थी गिटहब पे, फिर इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं। अब देखेंगे मैंने ये नई बनाई है, ग्रीन कलर का हो गया, ये येलो हो गया है, इसका मतलब मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, एम मॉडिफिकेशन, यू मतलब अभी ये बिल्कुल ही अनट्रैक्ड है, ये मॉडिफाई है, ये मॉडिफाई है, ये ग्रीन मतलब अनट्रैक्ड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जाके, आप 2 लिख रहा है, यहाँ पे 2 लिख रहा है, इसका मतलब इस कोड पे आपने पूरा पूरा चेंज करा है, और इस कोड पे इस लाइन पे यहाँ पे चेंज करा है। चेंजेस में जाके भी देख सकते हैं। अपने ठीक है, आपने 2 चीज चेंज कर ली हैं। अभी हमने क्या कर था, अभी हम गिट स्टेटस देख लेते हैं। 1-2 कमांड और थी जो हम सीखने वाले थे आज। गिट इनिट देख लिया था, गिट स्टेटस और गिट कमिट, गिट ऐड। तो गिट स्टेटस देख लेते हैं। सबसे पहले गिट स्टेटस में आपसे बता दिया भैया कि तुम्हारी 2 ब्रांच है, जो एक पे मॉडिफिकेशन करी है रीडमी पे आपने, और एक ब्रांच जो है अनट्रैक्ड फाइल है, एक अनट्रैक्ड फाइल है, एक मॉडिफाई फाइल है। चेंज नॉट इन स्टेज फॉर कमिट, मतलब आपने अभी कमिट किया नहीं है, तो कमिट करने के लिए खुद ही सजेस्ट कर रहा है, नो चेंज, गिट ऐड कर लो और फिर गिट कमिट कर लो। तो ठीक है, गिट ऐड डॉट, गिट ऐड डॉट का क्या मतलब होता है कि सारी फाइलें ऐड करनी है, स्पेसिफिक फाइल करनी होती तो कॉपी पाथ करते, कॉपी रिलेटिव पाथ करते, सॉरी कॉपी रिलेटिव पाथ करते, गिट ऐड के बाद ये इधर रखते, फिर ऐड ऐसे करते, फिर गिट स्टेटस देखते, गिट स्टेटस देखते भाई, फिर ये बताया था ये तो आपने कर दिया, बाकी ये अभी नहीं करा रीडमी फाइल, तो गिट ऐड डॉट करना चाहिए अगर सारी फाइलें को ऐड करना है तो। अभी सारी फाइलें ऐड हो चुकी हैं। अब गिट कमिट हाइफन एम कमांड याद रखें, गिट कमिट हाइफन एम, और इस पे मीनिंगफुल नाम रखना होता है, इनिशियल कोड पुश, इनिशियल कोड पुश कर रहा हूं मैं, ये मीनिंगफुल नाम है, कुछ भी रख सकते हैं आप हिसाब से। गिट कमिट कर दिया है मैंने इस समय, गिट कमिट कर दिया, तो यहाँ देखें 2 हट गया है क्योंकि सारी चीज कमिट हो गई है। कमिट होने के बाद अभी कमिट हुई है, कमिट का मतलब सिर्फ आपके लोकली कमिट हुई है, आपके सिस्टम में है बस, अभी वो गिटहब पे नहीं गई है। अभी आप चेक करोगे गिटहब पे जाके और यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो कुछ नहीं आया अभी हमारे पास कोड में, बस आपके तरफ से चला गया है, आपके इधर से कमिट हो गया है, मतलब गिट पे एक आपको एक माइलस्टोन मिल गया है गिट के ऊपर, ये आपका कोड कमिट है और सेव है आपके पास। अब आपका सिस्टम क्रैश होगा, कुछ भी होगा, या फिर सिस्टम में कुछ भी इशू आएगा तो आप दोबारा रिपेयर करेंगे तो वो चीज वहां मिल जाएगा, इसको रीइंस्टॉल भी करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो गिट पुश, पर बिना पुश करे वहां पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे बिना पुश करे नहीं मिलेगा। तो गिट पुश ओरिजिन, कहाँ पे पुश करना है, गेट पुश ओरिजिन, ये देखिए मेन फाइल, MAIN, मेन फाइल पे पुश करना है, MAIN मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन। जैसे ही आपने गिट पुश ओरिजिन मेन करा और यहाँ गए और रिफ्रेश करा तो आपको 2 फाइलें मिल जाएंगी, इस पे एक टेस्ट रेपो और टेस्ट रेपो 2 भी है, और इसके अंदर ये देखिए एक HTML कोड भी है जो हमने टेस्ट में लिखा था। आपको चीजें समझ आई? आई एम श्योर कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ये चारों कमांड अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं वो समझ आ गया होगा, कैसे गिट इंस्टॉल करते हैं, कैसे VS कोड इंस्टॉल करते हैं वो समझ आ गया होगा, और कैसे रिपोजिटरी को मैनेज करते हैं बाय यूजिंग बेसिक गिट कमांड। बेसिक कमांड सिखाई है आपको मैंने, उसके बाद थोड़ी सी टफ कमांड धीरे करके स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे को पायलट भी इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इसके मतलब ये है कि आप कोडिंग में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे मेरे साथ, बस मेरे साथ लगे रहिए और मेरे लेक्चर कंटिन्यूस देखते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।